मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और न्यूज़ चैनल अंबिकापुर, अपनी स्टूडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में रावेंद्र यादव, सब इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता श्री अभयनारायण पांडे जी आए हुए हैं। रावेंद्र यादव जी का एक ऑडियो आज मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उनको भ्रष्ट इंजीनियर द्वारा रिश्वत ली गई का टैग लगा हुआ है। मैं रावेंद्र यादव से जानना चाहूँगा, ये कब का मामला है और क्या मामला है रावेंद्र यादव? सर, ये आधी सच्चाई है। ये लगभग 2 साल के पहले की बात है। कोर कटिंग और टेस्टिंग होता है सीसी सड़कों में, तो उसमें क्या है, शासकीय रूप से फीस लगता है। पर 100 मीटर में एक सैंपल का प्रावधान रहता है। तो उनके यहाँ लगभग 3 सड़क बनी हुई थी। 3 सड़कों में आपका एक सड़क में 2 सैंपल था, एक सड़क में दो सैंपल, तो 4, ये 5 सैंपल का था। तो कोर कटिंग और टेस्टिंग में करके एक सैंपल में 2400 रुपया का चालान कटता है, जो कि इंजीनियर अपने समक्ष उसको करवा के अपने समक्ष टेस्ट करवाना रहता है, जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जाए। क्योंकि सरपंच को आपने वीडियो में सुना भी होगा कि मूल्यांकन कर दीजिए, मूल्यांकन, उसके चलते मूल्यांकन रुका हुआ था। तो सरपंच ने बोला, सर मेरा टेस्ट रिपोर्ट बनवा दीजिए। मैंने उनसे जो भी लीगल राशि थी लेके उनका टेस्ट रिपोर्ट बनवाया। और उस समय आपने सुने भी होगा कि मैं जा रहा हूँ, पंचायत लेट हो रहा है। मैं पंचायत जाने के लिए था। पंचायत में कोर कटिंग का कार्य मेरे चलते रुका हुआ था, और अगला अग्रिम कार्यवाही तभी होता जब उसका फीस जमा होता। उसके बाद इंजीनियर या एसडीओ मैडम को दोनों में से किसी को खड़ा होकर उसका टेस्ट करवाना रहता है। चूँकि सरकारी प्रोसेस है, सब चीज़ पहले पैसा जमा होगा उसके बाद होगा। तो मैंने उनसे पैसा लिया, पैसा ले जाके उनको उस पैसे का चालान कटवाया और उनको टेस्ट रिपोर्ट लाके 2 दिन बाद दे दिया, जिस पे उनका भुगतान हो गया। अच्छा, मैंने मजाकिया अंदाजों में कुछ ऐसा भी बोला कि कितना पैसा चाहिए। मैं बोला भाई 2-3 लाख रुपया दे दो, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ। आपने देखा भी, मजाकिया अंदाज में बोला मैं कि दे दो यार, करोड़ का काम ला रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इन चीज़ों को ना, वहाँ स्थित एक सतीश सिंह बाबू हैं जनपद में, उनका एक छत्र साम्राज्य है ना, उन्होंने इन चीज़ों को वहाँ इन चीज़ों को गलत रूप से प्रस्तुत किया। उसके बारे में भी कल आपका दोनों का वीडियो बहुत मेरा ऑडियो, हाँ, पैसा से 5 और 6 लोग मांग रहे थे आप ऑडिट को सेट करने के लिए। ये बिल्कुल सत्य है। सतीश सिंह बहुत ही ज़्यादा, वहाँ जितने भी माहौल, मतलब चाहे किसी को भी बुरा बोला जाए, सबके जड़ यही है। पूरा भ्रष्टाचार यही करके रखे हैं, किसी को भी सही से काम नहीं करने देते हैं। पूरा उनका एक छत्र साम्राज्य है वहाँ स्थापित। और सुबह सुबह आज ही मेरे को ये देखिए, ये मैसेज किए थे इस वीडियो को वायरल करने से पहले। ये सर देखिए क्या लिखा हुआ है। और अपने मैसेज को उन्होंने डिलीट कर दिया। कितना टाइम किए थे इस मैसेज को उन्होंने किया, वीडियो को क्या करना है, कंप्रोमाइज़ करना है, वीडियो को लिख के भेजो। मैं बोला कि आप शिकायत कीजिए। देखिए सर, इसमें मैं लिखा भी हूँ, शिकायत कीजिए भाई। सच क्या है उसमें पढ़ लीजिए आप। सच क्या है, गलत क्या है, भाई जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। मैंने उसके तो भाई ये चीज़ें हुई। आज मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। और ये भी है कि जो भी रसीद कटी हुई है वहाँ होंगी ही फाइलों में। अगर नहीं भी होंगी तो उसकी सेकेंड कॉपी हमारे हेड ऑफिस जहाँ से वो जारी हुआ है वो मिलेगा ही, है ना। इन चीज़ों को वो आधी सच्चाई को दिखा रहे हैं, है ना, और मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। मैं ये मानता हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो मेरे को यहाँ मेरे को सस्पेंड कर दिया जाए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। जांच में क्या हो के लिए, लेकिन क्या सतीश सिंह वहाँ से हटने के लिए तैयार हैं? सतीश सिंह के रहते किसी प्रकार का कोई जांच नहीं हो पाएगा। वहाँ के लोग दबाववश कुछ भी बोल देंगे। लेकिन मैंने जो उनसे पैसा लिया था उसका रसीद दिया है, टेस्ट रिपोर्ट करवाया है, और शासन का आदेश भी। हाँ, वो गलत है। उसमें आधी सच्चाई को दिखा, क्यों पैसा लिया, इन चीज़ों को उन्होंने नहीं दिखाया। आपने उसमें सुना भी नहीं होगा। उसमें सुना होगा सर मेरा कब तक मूल्यांकन हो। मैं बोला कि 2 या 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, बोला ना। तो 2 या 3 दिनों में। सर आप कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हमेशा लाते रहता हूँ, आप लोग भी दिखाए हैं। और विशेषकर जनपद पंचायत लुंड्रा जो आईएपी योजना का और अन्य बंद योजनाओं की केंद्र की करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसको मैं मांगा था सूचना के अधिकार में। आदेश जारी किया हुआ वहाँ का फिर से जन सूचना अधिकारी एस एन तिवारी लिख के दे दिया कि हमने कोई जारी ही नहीं किया है। तो इससे बेसी क्या होगा। और बाकी कल मामा भाचा का दोनों का संवाद में सुना था एक न्यूज़ में। अब इन लोगों में क्या है, क्या सच्चाई, वो तो नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि जम के भ्रष्टाचार वहाँ हुआ है और जिसकी मैं जांच करवाऊंगा हर हालत में। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक।